नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार हार मिलने के बाद कांग्रेस के द्वारा दो कमेटियों का गठन किया गया ताकि हार के कारणों का पता लगाया जा सके कि क्यों हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में अनुकूल माहौल के चलते भी कांग्रेस जीत नहीं पाई और हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को लगातार तीसरी बार मुंह की खानी पड़ी, करारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा ने चुनाव के अंदर हरा दिया और बीजेपी ने सत्ता की हैट्रिक लगा ली, यानी कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में एकमात्र और पहली पार्टी बन गई है। लेकिन दो कमेटियां गठित करने के बावजूद भी हार के असली कारणों का पता कांग्रेस अब तक नहीं लगा पाई। पर अब कांग्रेस को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है, उसने कांग्रेस की जड़ें हिलाने का काम कर दिया है। उसने कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी कमी उजागर करने का काम कर दिया है कि किस तरीके से हरियाणा कांग्रेस के अंदर सिर्फ 2 बिरादरियों को महत्व दिया गया और बाकी 34 बिरादरियों को नजरअंदाज कर दिया गया, साइड कर दिया गया, खुड्डे लाइन लगा दिया गया। आज इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कारण रहा कि हरियाणा कांग्रेस में पिछले 20 साल से केवल जाट और एससी बिरादरी का ही प्रभुत्व है, वर्चस्व है। इसके अलावा कोई अन्य बिरादरी कांग्रेस में अपना दबदबा कायम नहीं कर पाई। इसकी शुरुआत होती है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से, क्योंकि पिछले 20 साल से लगातार अध्यक्ष पद के ऊपर एससी कोटा, एससी रिजर्वेशन बरकरार है, क्योंकि कांग्रेस में पिछले 4 योजनाओं से लगातार हरियाणा के अंदर एससी वर्ग के नेता अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। तो वही सीएलपी की बात की जाए तो सीएलपी लीडर जाट वर्ग से ही लगातार बनाए जा रहे हैं, यानी कि जो कांग्रेस के अंदर दोनों प्रमुख पद हैं, जो कांग्रेस के अंदर दोनों बड़े पद हैं, बड़ी जिम्मेवारियां हैं, उनके ऊपर पिछले 20 साल से केवल 2 ही बिरादरियों का रिजर्वेशन चला आ रहा है, कोटा चला आ रहा है। अध्यक्ष पद की बात की जाए तो हरियाणा कांग्रेस के अंदर पिछले लंबे समय से लगातार एससी वर्ग के ही अध्यक्ष बनते आ रहे हैं, चाहे वो 2009 के अंदर फूलचंद मुलाना की बात हो, उनके बाद 2014 में अशोक तंवर को मौका दिया गया, उनके बाद 2019 में कुमारी शैलजा को मौका दिया गया और फिर 2022 के अंदर उदय भान को हुड्डा की पेशकश पर जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। यानी कि पिछले 4-5 प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के अंदर कांग्रेस में एससी वर्ग से ही, एससी बिरादरी से ही रहे हैं। तो वही बात की जाए इससे दूसरे बड़े प्रमुख पद की, यानी कि सीएलपी लीडर, विधायक दल का नेता, तो वहां पर जाट बिरादरी का ही कब्जा रहा है, जिसमें 2 नेता प्रमुख तौर पर सीएलपी रहे। पहला नाम आता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जो पिछले 15 सालों से लगातार सीएलपी बनते आ रहे हैं, विधायक दल के नेता बनते आ रहे। तो वही बीच में 5 साल के लिए किरण चौधरी को भी सीएलपी लीडर बनाया गया था, यानी कि विधायक दल का नेता चुना गया था। 2014 के चुनाव के बाद 2019 तक किरण चौधरी सीएलपी लीडर रही हैं। लेकिन इसके बाद और इससे पहले लगातार भूपेंद्र हुड्डा के इस पद के ऊपर दबदबा रहा है, वर्चस्व कायम रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि पिछले 20 सालों से सिर्फ 2 ही बिरादरियों को कांग्रेस के द्वारा तवज्जो दी गई, कांग्रेस ने साधने का काम किया, कांग्रेस ने उनको अपने साथ जोड़ने का काम किया। लेकिन बाकी जो 34 बिरादरियां थी वो इस माहौल को देखते हुए, इस राजनीतिक ध्रुवीकरण को समझते हुए भाजपा के साथ जा लगी और नतीजा यह रहा, 2014 के बाद लगातार तीसरी बार कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में चुनाव हार गई। और इस बार का चुनाव भी ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे माहौल में हारी जहां चारों तरफ कांग्रेस कांग्रेस नजर आ रहा था, कांग्रेस कांग्रेस सुनाई दे रहा था। लेकिन फिर भी बीजेपी ने चुपके से पूरा माहौल पलट दिया, पूरा चुनावी खेल पलट दिया, पूरा चुनावी नतीजा ही पलट दिया। और जिस समय चुनावी परिणाम सामने आए तो 48 सीटों के साथ भाजपा ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की और लगातार तीसरी बार सरकार भी बना ली। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने सबसे बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग का नमूना हरियाणा प्रदेश में पेश करने का काम किया है, जो अब तक कांग्रेस कभी भी नहीं कर पाई थी। यानी कि भाजपा कांग्रेस के मुकाबले हर बिरादरी को साधने में कामयाब रही है। हरियाणा प्रदेश में भाजपा 8 से 10 प्रमुख बिरादरियों को लगातार अपने साथ जोड़े हुए है, लगातार अपने साथ बनाए हुए है,
टिकाए हुए हैं, उनका वोट बैंक भी एक तरफा भाजपा को 2014 के बाद से लगातार मिल रहा है। इसमें अगर बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष पदों की, तो वहां पर भी भाजपा ने समय समय पर बड़े फेरबदल किए, बड़े बड़े चेहरों को हटाकर कई अन्य अन्य बिरादरियों से चेहरे भी जो है उन पदों पर बिठाने का काम किया, काबिज करने का काम किया। अगर कांग्रेस के मुकाबले भाजपा के प्रदेश अध्यक्षों की सूची देखी जाए तो 2009 में कृष्णपाल गुर्जर को मौका दिया गया था। उसके बाद 2013 के अंदर रामविलास शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है भाजपा की तरफ से। फिर 2014 में सुभाष बराला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद 2020 में ओम प्रकाश धनखड़ को, 2023 के अंदर नायब सिंह सैनी को, और फिर 2024 में जब नायब सैनी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनके द्वारा जो नाम रिकमेंड किया गया वो नाम था प्रदेश अध्यक्ष के लिए मोहनलाल बड़ोली का, जिस पर हाईकमान ने भी मुहर लगाई और 2024 के बाद लगातार अब तक मोहनलाल बड़ोली इस पद पर बने हुए हैं। हालांकि भाजपा ने सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष पद के माध्यम से ही कई बिरादरियों को साधने का काम नहीं किया, बल्कि दो प्रमुख बिरादरियों को भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के माध्यम से भी साधने का काम किया। 2014 में जब भाजपा की पहली बार सरकार बनी थी, उस समय मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो लगातार हरियाणा प्रदेश के 9 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। यानी कि मनोहर लाल खट्टर जो पंजाबी बिरादरी से आते थे, तो ऐसे में पंजाबी बिरादरी को साधने के लिए, उनके वोट बैंक पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भाजपा ने खट्टर पर मुहर लगाई, खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया और पंजाबी वोट बैंक को साधने में, अपने साथ जोड़ने में, अपने साथ लगातार जोड़े रखने में भाजपा कामयाब भी रही। लेकिन जब भाजपा को लगा कि अब माहौल और परिस्थितियां भाजपा के विपरीत जा रही हैं, तो इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर भी बड़ा फेरबदल किया और पंजाबी चेहरे की जगह भाजपा के द्वारा एक नया चेहरा जो कि बैकवर्ड बिरादरी से था, यानी कि बीसी समाज से था, नायब सैनी को सीएम पद के लिए चुन लिया गया और लगातार दूसरी बार मनोहर लाल खट्टर के हटने के बाद नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं। खट्टर के हटने के बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चुना गया, वो कुछ समय के लिए, क्योंकि सरकार का कार्यकाल बेहद ही कम समय का बचा था। उसके बाद जब दोबारा भाजपा चुनाव जीतती है तो फिर फुल बहुमत की सरकार के साथ सबसे बड़े, अब तक के सबसे बड़े बहुमत, अब तक का सबसे बड़ा बहुमत प्राप्त करने के बाद भाजपा के द्वारा नायब सैनी को फिर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जिसके माध्यम से भाजपा ने बीसी समाज को, बीसी बिरादरी को साधने का काम कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि जहां पिछले 15-20 सालों के अंदर बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग का बेहद खास नमूना पेश कर चुकी और लगातार हर बिरादरी को साधने का काम करती है, विशेष तौर पर वो बिरादरियां जिनमें भाजपा के प्रति नाराजगी देखने को मिलती है, उनको भी मनाने का काम भाजपा बखूबी कर रही है और उनको तुरंत प्रभाव से मना भी लेती है। लेकिन भाजपा के मुकाबले कांग्रेस अब तक किसी भी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग में फैल रही है, पास नहीं हो पाई और यही सबसे बड़ा कारण है कि अब तक हरियाणा कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई है। पिछले 3 कार्यकाल से लगातार चुनाव के अंदर मात खाती आ रही है। अब कांग्रेस हाईकमान को कुछ ना कुछ बड़ा और बेहतरीन सोचना होगा, अन्यथा जिस तरीके से यह परिपाटी चली आ रही है कि अध्यक्ष पद के ऊपर एससी रिजर्वेशन लागू है, तो वही सीएलपी पद पर जाट रिजर्वेशन पिछले 15-20 सालों से लगातार लागू है। तो अगर यही परिपाटी बरकरार रही, चलती रही, तो कांग्रेस को 2029 के चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, बड़ा घाटा झेलना पड़ सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस चाहती है कि 2029 के चुनाव में वापसी करें, तो उसके लिए कांग्रेस को इस परिपाटी को, इस उनके सियासी चलन को बदलना होगा, बड़ा फेरबदल करना होगा। और ये जो पिछले 20 सालों से कोटा चला आ रहा है, ये जो पिछले 20 सालों से गिरदावरी चली आ रही है, इसको खत्म करके और नए चेहरों को, नई बिरादरियों को आगे बढ़ने का मौका देना होगा। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या सीएलपी पद के ऊपर, जिस पद के लिए पिछले 3 महीने से कोई भी फैसला नहीं हो पाया है और हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान के सामने बड़ा पेच फंसा रखा है कि वो सीएलपी बनेंगे, अन्यथा वो भी कोई बड़ा कदम उठाकर पार्टी से बाहर जा सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस हाईकमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घबराया हुआ है और कोई भी बड़ा फैसला करने से हिचक रहा है। उसके लिए कांग्रेस हाईकमान को भी बड़ा सोच समझकर, फूक फूक कर कदम रखना पड़ रहा है। बड़े विचार विमर्श के बाद ही कोई कदम उठाने के लिए कांग्रेस हाईकमान तैयार होगा। लेकिन हुड्डा हाईकमान के सामने बड़ी
समस्या, बड़ी चुनौती बने हुए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि कांग्रेस हाईकमान जो हरियाणा कांग्रेस में फेरबदल करना चाहता है, बदलाव करना चाहता है, और जो पिछले 20 सालों से परिपाटी चली आ रही है, जो गिरदावरी चली आ रही है, और विशेष तौर पर हुड्डा खेमे का, हुड्डा फैमिली का जो दबदबा चला आ रहा है, उसको तोड़ने का काम करेगी, या फिर ये परिपाटी यूं ही बरकरार रहेगी, या इस परिपाटी के अंदर कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा। इस बार जो सीएलपी है वो जाट नेता ही बनेगा, या फिर किसी अन्य बिरादरी को मौका दिया जाएगा, और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी बदलाव की जो चर्चाएं हैं, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो इस बीच प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी जो एससी रिजर्वेशन है, जो एससी कोटा पिछले 20 साल से चला आ रहा है, वो बरकरार रहेगा, जारी रहेगा, या फिर यहां पर भी एससी कोटे को तोड़कर कांग्रेस के द्वारा किसी दूसरी बिरादरी को, किसी दूसरी बिरादरी के बड़े चेहरे को, किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। यह देखने वाली बात रहेगी। यह सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है? क्या वास्तव में ही आपको भी लगता है कि कांग्रेस की यह सबसे बड़ी गलती रही है, सबसे बड़ी चूक रही है, सबसे बड़ी भूल रही है कि इस परिपाटी में पिछले 15-20 सालों से कोई भी फेरबदल नहीं किया गया, और यही सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है? अपनी प्रतिक्रिया इस बारे में कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।